हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। चलें डाली से बात करते हैं। हेलो जी, क्या हाल है? हेलो डाली, आदाब, आदाब। आप क्या हाल हाँ है, जी, कैसे हो? हाँ जी भाई, बस आदाब ठीक है। जनाब। आप हम्म, बड़े मेरे फेवरेट टॉपिक पे आ गए हैं, यही जो इनिशियल। हाँ जी भाई, आपकी तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। मुझे एक बात अच्छा, बताएं कि आपको क्या लगता है कि वो जो 60 इयर्स का जो गैप है, और मुझे फिर अभी तक ये चीज़ नहीं समझ आती कि उनको अगर वो स्टोरी बनानी थी, तो व्हाई डिड दे हैव टू वो जो क्रोनोलॉजिकली के 60 वो जो 60 इयर्स का या 100 इयर्स का गैप था, उसको देने की क्या जरूरत थी? बजाय कि वो अपने लिए कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बना रहे थे जिस वक्त वो ये चीज फॉर्म कर रहे थे इन पेट्रा। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं कि आपकी बात नहीं समझा, थोड़ा सा करीब आके बोलिएगा। मैं जी जी सॉरी। हेलो। हेलो डाली, आप म्यूट पे चले गए हो। मैं कह रहा हूँ जब वो ये स्टोरीज बना रहे थे, हम्म, इस्लाम फॉर्मलाइज हो रहा था, जो 100 ईयर का हमें गैप नजर आता है हाजी भाई, हम्म। उनको उनको हजरत मोहम्मद को 100 इयर्स पहले क्यों शो कराना था? वाई? इसकी बड़ी बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि जब आप किसी मिथिज्म को या किसी ऐसी चीज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो आप वहां पे पीछे तक उसके सबूत नहीं पा सकते। ठीक है ना? जब आपने एक मिथिकल कोई चीज आपने इंट्रोड्यूस करवा दी कि भी फलानी जगह पे ये बंदा था, आप उसके सबूत नहीं ढूंढ पाएंगे किसी सूरत। ये जो आप जब आप 100 इयर्स का जो गैप आप देखते हैं, जी ये जी उस वक्त तक ये मजहब नहीं था। ये मजहब तकरीबन 60-70 साल बाद शुरू हुआ है बनना। जी 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 ठीक है ना? उससे पहले अगर कोई रिलीजन होता तो वो जिनके ऊपर इन लोगों ने हमले किए हैं, तो उन्होंने 100% उसका जिक्र किया होता है, भाई ये तो हमारे मुकाबले पे कोई रिलीजन लेके आ गए। ठीक जी है ना? बिल्कुल इन्होंने अलेक्जेंड्रिया पे हमला किया। अब अलेक्जेंड्रिया में अगर पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो फिर फिर तो कितने पूरी समझ। दुनिया में कोई नहीं था। हाँ बिल्कुल। हाँ। ठीक है ना? उसके बाद इन्होंने इधर खरासान पे, क्या कहते हैं उसको, ये जो अपना पर्शिया पे और आगे जाके गए हैं, वो भी लोग पढ़े लिखे थे। कैसफान पे हमला किया इन्होंने, यरूशलेम पे हमला किया इन्होंने, ये सीजरिया पे सब हमला किया इन्होंने, गाजा पे आखिर हमला किया, किसी ने लिखा ही नहीं कुछ भी। ये कैसे उन हो सकता है? लोगों ने अपने नोट्स भी छोड़े हैं। मतलब कि वो जो अपना वहाँ के जो पीस थे, उन्होंने बकायदा छोटी बहुत हिस्ट्री भी लिखी है। उन्होंने कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि ये लोग आके नमाज पढ़ते थे। नहीं नहीं। उन्होंने कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि ये अजान देते थे। जी जी इन कहाँ तक लोगों ने जिक्र नहीं है? आपस में जो अजान तो चिट्ठी, पक्की बात है ना, अजान के बगैर तो इस्लाम नहीं हो सकता ना। राइट, कैसे? उसके हाँ बाद इन्होंने कहीं भी आपस में जो चिट्ठियां लिखी हैं कि मैंने फलानी जगह से इतनी बकरियां मारनी है, फलानी जगह से मैंने इतनी, क्या नाम है इसका, भैंसें उठा ली हैं, फलानी जगह पे मैंने इतने लोगों को मार दिया है। ठीक है, जी जी हमने यहाँ पे कब्जा कर लिया, वहां पे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख लेते हैं। जी जी। हाँ जी। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन फिर आपके ख्याल में सिर्फ वो जो कैरेक्टर था उसको बैक करने का सिर्फ ये वजह थी कि वो मिथिकल कैरेक्टर, उसको कोई ट्रेस ना कर पाता, इस वजह से जब उन्होंने इस्लाम का कोड बनाना शुरू किया, तो उन्होंने हजरत मोहम्मद को और ये सारी चीजें बैक एंड पे की? नहीं, ऐसे नहीं होता डाली, कोई ना कोई कोर होता है, ठीक है। कोई ना कोई हो कोर सकता है जरूर मोहम्मद होगा। मोहम्मद कोई, होगा। हाँ को, जी, उसके साथ बस सारी कहानियां जो गढ़नी थी वो गढ़ दी उन्होंने बाद में। हाँ, क्योंकि लेकिन जिस दूसरों की कहानियां भी उसके साथ जोड़ दी जाती हैं फिर जब कोर होता है तो, ठीक है। दूसरों की कहानियां भी उसके साथ जोड़ दी जाती हैं, जैसे अली के ऊपर कितनी कहानियां, जो कि अली के ऊपर ना सुलेमान नबी की कहानियां लगाई गई हैं। सुलेमान जो बादशाह था यहूदियों का, उसकी कहानियां बहुत सारी लगाई गई हैं। जैसा जी वो दो औरतें थी, एक ने अपने बच्चे को मार दिया और जी वो आ गई हजरत अली के पास आ गए, उसने कहा जी ये दूसरी ने कहा कि जी ये बच्चा मेरा है, ठीक है। तो हजरत अली, दोनों आपस में कह रही थी कि ये मेरा बच्चा, दूसरी कह रही थी मेरा, क्योंकि एक ने अपना बच्चा मार दिया था, ठीक है। तो उनकी लड़ाई थी, तो आपस में वो अली की कोर्ट में आ गई, तो अली ने उनसे पूछा कि हाँ जी, तो ये बच्चा तुम्हें आधा आधा ना करके दे दें। तो जिसका बच्चा नहीं था उसने कहा कि हाँ कर दें आधा आधा, और अली को इससे पता लग गया कि नहीं ये बच्चा उसका है, जो कह रही है ना आधा आधा करो, इसको ही दे दो। तो ये जो वाकया ये सुलेमान का है, बादशाह सुलेमान का।
तो इस तरह ही Right. हमेशा कहानियां इधर से अच्छा, उठा के दूसरी पर्सनालिटी पर हमारा जाती इस हैं। बात पे डिस्प्यूट नहीं है कि मोहम्मद था या नहीं था या है या नहीं था। मोहम्मद बिल्कुल हो सकता है कोई प्रीस्ट हो, मतलब कि क्या नाम है, जिस तरह हम वहाँ पे अमूमन, क्योंकि नबी पे नबी निकलता है, उस इलाकों में से कितने प्रॉफिट निकले हैं उन्हीं इलाकों में से, तो हो सकता है कि उस किसी ने मतलब कि ऐसा कोई छोटा मोटा आदमी हो जिसने ये क्या नाम है इसका अपना वो किया हो, अपना दावा वगैरह किया हो। लेकिन बाद की जो मिथिकल स्टोरीज हैं उसमें जो मतलब कि सारी चीजें उसके साथ जोड़ के उसको एक नबी बना के उसको पता नहीं एक मतलब कि अपना ये जो खाका क्रिएट कर दिया गया है, जी ये जी जी क्रिएट मतलब कि जिस तरह आप देखिए, जिस तरह ये आगे बढ़ते हैं, 100 साल की जो बाद 150 साल की जो बाद बुक लिखी गई है उसमें कुछ है, उसके बाद फिर उसमें कुछ और ऐड होता है। फिर मजे की बात ये है कि आपस में ही एक दूसरे के बाद लिखने वाले एक दूसरे को अपना जो पहले लिखने वालों को झूठा भी साबित करते हैं। इब्ने इसहाक जी, को झूठा साबित किया गया, ठीक है, अपना इब्न एक हिशाम, जी जी। लेकिन अच्छा हाजी भाई, मेरा क्वेश्चन है, आपके ख्याल में फिर ये जो खुलफाए राशिदीन की स्टोरी है, इसमें कोई फैक्चुअल है कि ये भी सारी, हमें आर्कियोलॉजिकली तो हमें नहीं मिल रहे एविडेंस ना, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का मिल रहा है। उमर का मिल रहे एविडेंस है, उमर का एविडेंस उम्र है। का एविडेंस है सिर्फ जी। हम्म, वो हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलती है वो जिसमें वो मतलब के वो ये किधर है? सऊदीया में है और वो भी आप तकरीब और मदीने के उसमें भी नॉर्थ में कुछ है। ऐसा नहीं है, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि जो इस्लाम की तरफ इशारा करता हूँ। हाँ जी, उसमें कोई मोहम्मद का जिक्र नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ हम अपना अमीर मोमिनीन लिखा हुआ है, मेरा ख्याल नहीं, मोमिनीन भी नहीं हाँ, अमीर अल लिखा है। मोमिनीन ने लिखा हुआ बस। हाँ, हजरत अपना उमर फारूक। अब ये मतलब कि क्या कहते हैं उसको, वो भी थोड़ी सी अपना उसमें वो है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्प्यूट है कि वो कब हम्म, लिखी, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे लफ्ज है जो हाँ बाद में ये भी इन्वेंट है हुए लग बात। रहे हैं, हाँ, जो बाद में इन्वेंट हुए लग रहे हैं, ठीक है व्हाट ना। अबाउट उस्मान एंड अली? नथिंग, वी डोंट हैव अभी नथिंग। तक तो कुछ नहीं मिला। माविया से मुतालिक मिल चुका है, यजीद से मुतालिक मिल चुका है, ठीक जी है, माविया का तो एक्सटेंसिव एविडेंस है। यजीद सिर्फ 2 साल के लिए गवर्नमेंट में था और यजीद के भी कुछ मिल चुका है एविडेंस, ठीक है। उसके बाद वालों का फिर मिलना शुरू होता है, जैसे मरवान का नहीं है, ठीक है, मरवान बिन हकम का नहीं है, ठीक अब्दुल है। अजीज का है, अब्दुल मलिक का है, अल वलीद का है, अल वलीद द सेकंड का है। उसके बाद फिर सबका एविडेंस मिलना शुरू हो अच्छा, जाता है। लेकिन गालिब भाई, हाजिर भाई, मुझे बताएं कि अगर लेट्स से ये हमें डिग आउट करने दें, आपके ख्याल में हमें इनकी एविडेंस की लाइक मिल सकता है, एविडेंस मिल सकता है जो जो ये हिस्ट्री बयान कर रहे हैं कि अब तक हमें जो जब तक जो हमारे पास एविडेंस, दैट इज मोर देन एनफ टू अंडरस्टैंड दैट द स्टोरी इज नॉट रियल। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, जो अब तक एविडेंस मिला वो बियॉन्ड एनी डाउट प्रूव करता है कि जो ये बोल रहे हैं वो झूठ है। अच्छा, मैं एक और बात को आपको एक और बात मजे की बताता हूँ कि मक्के की डिगिंग जितनी भी हो सकती है वो हो चुकी है। हाँ, इतनी मक्के लंबी से तो लंबी कुछ नहीं बिल्डिंग, मिला। हाँ जी, इतनी लंबी लंबी बिल्डिंगें, उनको डिग करने के लिए मतलब उनको खड़ा करने के लिए यू हैव टू डिग डाउन डीप, क्योंकि वो उसके ऊपर हाँ, अपना सैंड है, जी जी बिल्कुल। ठीक है ना। यू हैव टू डिग डाउन डीप। मक्के के अंदर से तो आज तक एक ऐसी चीज नहीं मिली जो ये साबित कर दे कि रसूल के वक्त वो मक्का मतलब मौजूद था, कोई इंस्क्रिप्शन हो, कोई दस्तावेजात हो, कोई कुरान का वर्क मिला हो, कोई ऐसी एक चीज नहीं मिलती है जिसका ये साबित कर सके कि ये मोहम्मद के जमाने में, ले, ले, जिसको ले, ले, इन्होंने मोहम्मद के जमाने में डिपिक्ट किया है। जी, लेकिन हाजी भाई, फिर मुझे एक बात आप बताएं कि फिर मुझे एक बात बताएं, जैसे हमें क्रिश्चियनिटी के अंदर नजर आता है कि रोम के ऊपर कैसे वेटिकन बना, ये सारी हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमें मिलते हैं, हमें पता है हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, किस बादशाह ने किया। मुझे बताएं कि फिर मक्के का क्यों इतना बड़ा ब्लैक होल है? ये क्यों है? हमें ये नहीं क्यों, हमें पता ही क्यों नहीं आज तक? ये बहुत बड़ी एक क्योंकि वजह है। अब्बासी बड़े समझदार थे, ये बात समझें आप डाली। अब्बासी बड़े समझदार थे, उन्होंने जब ये देखा कि कुछ नहीं बन रहा तो फिर उन्होंने मक्के की हिस्ट्री बनानी शुरू कर दी। और उन्होंने फिर कहा कि हाँ भाई, बताना तो पड़ेगा कि मोहम्मद कहाँ पैदा हुआ था। तो फिर उन्होंने मक्का बना दिया कि यहाँ पैदा हुआ था और यहाँ नहीं हुआ था, क्योंकि ये इसका असल में मोहम्मद की उन्हें बैक स्टोरी जब बनाई तो फिर उन्हें वो जगह भी इन्वेंट करनी पड़ी कि यहाँ पे था भाई। दिस इज व्हाट आई थिंक। नो, बाकी हाजी भाई का व्यू। नहीं, उनको देखिए, यरूशलेम जो था वो अपना क्या कहते हैं उसको, क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म का गढ़ था, वो उनका सबसे मुकद्दस शहर था। जी तो जब भी कोई लोगों को कोई अपना क्या कहते हैं उसको, कोई रूहानी या कोई इस तरह की
रिलीजियस मतलब के रहनुमाई या रहबरी दरकार होती थी तो दे लुक फॉर इट। मुसलमानों के लिए क्रिएट करने के लिए मतलब उनके पास भी एक ऐसा मुकद्दस शहर होना चाहिए था जो उनके साथ मिलता हो। ठीक है ना? क्योंकि ये अरब थे, ये रूलर्स अरब थे, हाँ जी, लेकिन इनके पास मुझे एक बताइए, वो चाहते थे कि उनका जेरूसलम सिटी को भी बनाने उनकी में- लैंड में हो, लेकिन उनकी जेरूसलम लैंड में हो। लेकिन एक मेरी मेरी बात है, जेरूसलम को बनाने में क्या हज था जब के यहूदियों में मसाया का कॉन्सेप्ट था, उस वक्त भी मेरे ख्याल में शायद एग्जिस्ट करता होगा, आज 1000 साल पहले भी, 1500 साल पहले भी मसाया का कॉन्सेप्ट था, तो उसको जेरूसलम को डबल डाउन क्यों नहीं किया गया? जेरूसलम को डबल डाउन करने की कोशिश की ना, वो जो कोशिश उन्होंने की गई है, कोशिश की गई ना, डोम जो ऑफ रॉक उन्होंने, से बनाया। हाँ जी, वो डोम ऑफ द रॉक बना के साथ अपना बाजारों का रुख भी उधर को करने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने उसको मजाक का खेल करार दे दिया होगा कि यार तुम कैसी बातें कर रही हो, यहाँ पे तो क्या मतलब कि ऑलरेडी हमारे पास सारा कुछ मौजूद है, ये किसका बनाओगे? ठीक है ना? अब मत को ना, वो नए नबी को यरूशलेम में नहीं थे बिठा सकते। राइट, क्योंकि यरूशलेम में तो वो किसी सूरत नए नबी को बिठा ही नहीं सकते थे। हाँ जी, इसलिए जो पैतरा था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। लेकिन हाजी भाई क्यों नहीं बिठा देते थे? अगर आपकी पावर हो, आप बना सकते हो। नहीं, फिर उनको उसी वक्त नबी गाली को ये क्रिएट क्यों वाले करना पड़ता, क्वेश्चन, नबियों को क्रिएट का करना जवाब पड़ता, बड़ा क्योंकि मुश्किल होता है। मोहम्मद वहां पे बैतुल मुकद्दस में तो वो था नहीं। नबी अगर कोई भी नबी अगर वो क्रिएट करना चाहते थे जो बैतुल मुकद्दस में होता, तो लोगों को उनका उसका पहले से पता होता कि ये वो है। इसलिए ठीक है ना? ऐसे नहीं हो अब सकता था कि वो नया नबी बैतुल मुकद्दस में नहीं थे खड़ा कर सकते, क्योंकि बैतुल मुकद्दस में तो ऑलरेडी नबियों की जगह थी ना जी, वो इब्राहिम की जगह थी, वो क्या नाम है अपना जीसस क्राइस्ट की जगह थी, तो वहां पे तो वेरी वेल नोन था कि अगर कोई नबी आ जाता तो उनको पता लग जाता। अब वहां पे तो वो नबी बना नहीं सकते थे, वहां का नबी भी नहीं बना सकते थे। जी जी हाजी भाई, आपके मुताबिक, और इवन गालिब भी यही समझते हैं, मुझे भी ये लगता है कि लाइक नॉर्दर्न अरेबिया से ओरिजिन है, लाइक मे बी समवेयर नियर पेट्रा या नेगेव डेजर्ट व्हाटएवर, ये अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है? जी बिल्कुल, ये अंडरस्टैंडिंग ये हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये जो अब सारे स्कॉलर्स जितने भी हैं जिन्होंने इस्लाम पे मॉडर्न रिसर्च किया, उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये नॉर्दर्न अरेबिया, जुबान भी इसी तरफ इशारा करती है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि नॉर्दर्न आर्कियोलॉजी इस अरेबिया में तरफ इशारा करती है, इंस्क्रिप्शन इस तरफ इशारा करते हैं। हाँ जी, जितना भी क्या नाम है इसका, आप देखिए कि उससे पहले भी हज की, अगर वो कहते हैं अपनी किताबों में लिखते हैं हज की रवायत है, तो हाजी जितने भी थे जो इस्लाम के आने से पहले जो हज किया करते थे, उनकी सारी इंस्क्रिप्शन जो है पैतरा के आसपास से मिलती। तो फिर हाजी भाई मुझे एक बात बताइए, जब मक्का की तरफ इतना बड़ा की डिसीजन लिया गया टू मूव ये की डिसीजन नहीं था उस वक्त के हिसाब से सर, आप उस वक्त के हिसाब उस टाइम इस्लाम अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो की डिसीजन कैसे हुआ? इस्लाम आपने जब अपना सारा कुछ बना के डिपिक्ट करके आपने 70 या 80 साल बाद बाहर रखना शुरू किया और उसके बाद उसके अंदर इस्तेलाहात की गई, तो मतलब दिस इज वेरी ऑब्वियस। तो आपके सामने तब मक्का ऑलरेडी था, तब नो मक्का नो नो ऑलरेडी, तब क्योंकि जब हम पहली मस्जिद देखते थे वो तो पेट्रा की बात तरफ को किसी और तरह करना पड़ेगा। डालिए, आप ना क्वेश्चन पूछते बहुत जल्दी हो और जवाब अभी आता नहीं है, पहले ही आप अगला पूछ लेते हैं। अच्छा चलो, सॉरी थोड़ा सब्र करिए यार, आप बहुत तेज जाते हो। बात ये है कि इस्लाम सॉलिडिफाई जो होता है वो अब्बासियों के दौर में जाके होता है, और ये वारदात उससे पहले डल चुकी थी। असल में ये वारदात मोस्ट प्रॉब्ली मक्का, होली सिटी ऑफ उनका जो भी रिलीजन था, आले उमैया का रिलीजन ये वाला इस्लाम नहीं था जो हम मानते हैं, है ही नहीं था, ये बात पक्की है। ठीक है, क्योंकि वो और उनका कुरान भी ये नहीं था। इवन के पट्रिशा क्रोन ने पूरी किताब एक छापी हुई है जो कि मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, मगर उसकी कुछ मंदरजात का मुझे पता है। कुरान ऑफ द मुय्यद्स ना, उनके कुरानों में भी मसला था, डिफरेंट थे वो। ठीक है, तो वो अब उन्होंने ये रिलीजन उनका कोई था जो कि इस्लाम से मिलता जुलता था। ये असल में क्रिश्चियनिटी का एक सेक्ट था शुरू में, जो ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी थी ना, उनका ये कोई सेक्ट था, उनका कोई कल्ट किस्म का कोई जो है ना वो बिदती फिरका था उनका। तो उन्होंने इसको फिर बाद में ये सॉलिडिफाई हुआ जाके अब्बासियों के दौर के दौरान, और मेजर चेंजेस इसके अंदर तब हुई हैं। अब्बासियों के दौर से पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका आपको कुछ भी पता नहीं चल सकता, क्योंकि उस टाइम का कोई भी सर्वाइविंग रिकॉर्ड नहीं है उस बारे में। ये पूरा इस्लाम रिलीजन जो है ये लिखी गई है अब्बासियों के दौर में। एग्जैक्टली, ये इस्लाम रिलीजन जो है ये ओवर 200 to 300 ईयर्स में इवॉल्व होता चला गया।
आगे से आगे इन्होंने फतह किया है, आगे से आगे इन्होंने लर्न किया है कि किस तरह इसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। द ओनली वे टू ऑर्गेनाइज इज कि लेट पीपल फॉलो सम काइंड ऑफ रिलीजन। उन्होंने आर्कनस्टाइन को मुकम्मल तौर पे क्या नाम है इसका नकल किया है। जिस तरह आर्कनस्टाइन ने ये सारा कुछ बनाया था, इसी तरह क्या नाम है इसका इन्होंने उसको नकल करके, हाँ कॉन्स्टाइन क्या नाम है इसका। जी हाजी भाई, फिर एक क्वेश्चन है, आपके ख्याल में आप इस चीज से एग्री करते हैं और गालिब आप भी एग्री करते हैं कि 9th सेंचुरी एडी तक मुसलमान जो जो इस्लाम बन रहा था, मे बी इट्स इन इन्फेंसी स्टेज था, तो उस वक्त वो लोगों को कन्वर्ट कर भी नहीं रहे थे? इज दैट अंडरस्टैंडिंग? वो तो कैरन आर्मस्ट्रांग भी कहती है ना वो नहीं कर रहे थे कन्वर्ट। नहीं वो नहीं कर रहे थे। सबसे प्रो इस्लामिक हिस्टोरियन है कैरन आर्मस्ट्रांग। वो कहती है कि 9वीं सदी तक ये किसी को कन्वर्ट नहीं करते थे, उन लोगों को 10वीं सदी में जाकर कन्वर्ट करना शुरू किया। एग्जैक्ट। असल में इस्लाम एग्जिस्ट ही नहीं करता था ना प्रॉपर्ली, वो कैसे कन्वर्ट करते? हाँ, वो कुछ और ही रिलीजन था जो एग्जिस्ट करता था। ये तो बाद में उन्होंने जब आस्ता आस्ता मोहम्मद के करैक्टर को क्रिएट किया, फिर उसके ऊपर उन्होंने किताब उतार दी, फिर उसको उन्होंने आखिरी रसूल बता दिया। ठीक है ना, ये मतलब ये ग्रेजुअली जब आप वन बाय वन सिर्फ इन्हीं की किताबों को फॉलो करते हैं तो आपको अच्छी तरह पता चल जाता है। जिस तरह ये कुर्बानी है, आपसे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये कुर्बानी है। अब पहला जो है क्या नाम है इसका इब्ने इसहाक है, उसके पूरे उसके अंदर कहीं भी ये लिखा कि मदीना में पहली मर्तबा को कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ वो क्या नाम है अपना उसके ऊपर मक्के में दी जाती थी, जिसको मक्का कहते हैं आज। लेकिन ये कुर्बान असल में मतलब कि उसी असल जो मुकद्दस शहर था उनका पैतरा, जहाँ पे अपना कुरान के मुताबिक जो अल्लाह की 3 बेटियां जो वहीं पे मिलती, पैतरा में ही मिलती, जो लात नात और होता चले डाली टाइम ना हमारे पास अब इतना नहीं है। ठीक है, चले सही है, तो अभी हम चलते हैं। ठीक है, फिर करेंगे बात आपसे। ओके नाइस टॉकिंग। थैंक यू हाजी भाई, थैंक यू, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।